So hello everyone, welcome to the question 4th of the day 5th. So the question 4th was, it is a past year paper question, 2019 में ये आया था और आपके पास क्वेश्चन है that what are the challenges to our cultural practices, जो हमारी cultural practices हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं इन द नेम ऑफ द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सेकुलरिज्म को समझाइए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म को किस तरह से डिफाइन करता है, किस तरह से सेकुलरिज्म को बताता है। सो सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो सारे के सारे जो धर्म हैं वो एक हैं, एक समान है, दे आर ऑल इक्वल एंड दे आर ऑल इक्वली सपोर्टेड बाय द स्टेट। स्टेट उनको इक्वली सपोर्ट करेगी। हमारा सेकुलरिज्म ऐसे नहीं है कि स्टेट को बिल्कुल अलग कर दिया धर्म से। ठीक है, तो जो हमारा सेकुलरिज्म है वो ये है कि स्टेट सपोर्ट करेगी धर्मों को, लेकिन सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी एक के साथ कोई आपके पास अन्याय नहीं किया जाएगा या फिर एक को ज्यादा प्रेसिडेंस नहीं दिया जाएगा, दूसरे से इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम, जो सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म की ये जो अप्रोच है ये क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, बिकॉज द क्वेश्चन वाज ऑन दी चैलेंजेस। ठीक है, तो दो चैलेंजेस मेनली आप फेस कर रहे हैं। द फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कौन डिफाइन करता है? आपका जुडिशरी। ठीक है, आपके जजेस, आपकी जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करती है, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि अगेन जो आपका सेकुलरिज्म है इट हैज ऑल्सो सम सेट ऑफ लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। लिमिटेशंस कहाँ पे लगाई जाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर। ठीक है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ जाती है सेकुलरिज्म वहां पे रुक जाता है। देन देयर आर मिसगाइडेड परसेप्शंस अबाउट द सेकुलरिज्म। कुछ परसेप्शंस हैं लोगों में जिसकी वजह से कि जो सेकुलरिज्म है वो सफर कर रहा है। ठीक है, सो इन दो डायमेंशंस के ऊपर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज द चैलेंजेस दैट आर पोज्ड बाय द मिसगाइडेड परसेप्शंस। कुछ परसेप्शंस बन चुकी हैं, उनकी वजह से जो आपके ऊपर चैलेंजेस फोर्स किए जा रहे हैं, मतलब जो आपके ऊपर पोज किए जा रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट इज दैट द रिलीजियसनेस को एंटी सेकुलर माना जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, या फिर प्रो फंडामेंटलिस्ट माना जाना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वियरिंग ऑफ सेफरन ड्रेस, वियरिंग ऑफ स्कल कैप। तो इसको अब देखिए, सेफरन ड्रेस कोई भी पहन सकता है। इफ यू आर रिलीजियस इट डजंट मीन दैट यू आर एंटी सेकुलर। ठीक है, रिलीजियस होके भी आप सेकुलर हो सकते हो इफ यू आर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर्स। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सेफरन ड्रेस पहनने से कोई एंटी सेकुलर नहीं हो जाता, स्कल कैप पहनने से कोई एंटी सेकुलर नहीं हो जाता। ठीक है, एंड समटाइम्स दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटलिस्ट। सो दिस इज अ मिसगाइडेड परसेप्शन। ये इंडियन सेकुलरिज्म के कंसेप्ट के बिल्कुल साथ नहीं चलती है ये परसेप्शन जो है। देन द सेकुलरिज्म इट इज इक्वेटेड विद अथीज्म। ठीक है, कि अगर आप नास्तिक हो तभी आप सेकुलर हो सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अ रिलीजियस मैन कैन बी इक्वली सेकुलर और मोर सेकुलर देन अ अथीस्ट। द थिंग इज ओनली टॉलरेंस। इफ यू हैव टॉलरेंस, यस यू आर सेकुलर। ओके, देन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फूड चॉइसेस। कुछ फूड चॉइसेस के ऊपर सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ बीफ, ईटिंग ऑफ बीफ। ओके, देखिए जो आपकी फूड हैबिट्स हैं, जो आपकी फूड चॉइसेस हैं, दीज आर योर इंडिविजुअल चॉइसेस। आपको कुछ खाना पसंद है खाइए, नहीं खाना पसंद तो ना खाइए। ठीक है, द थिंग इज एज सिंपल एज दैट। बट सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, दैट इटसेल्फ इज एंटी सेकुलर।
it means that you are not tolerant towards others. Okay, then there is a case of, ठीक है, then there is a case of judici papism. जुडिसी पैपिज्म का मतलब क्या होता है? जब जुडिशरी खुद एक नैरो ग्लिम्स लेती है सेकुलरिज्म का और दूसरे की जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस हैं उनमें इंटरफेयर करती है. फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ संथारा. ठीक है, सो संथारा इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी जो है वो खाना छोड़ देता है. जो जैनिज्म में वो जब इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस जिसमें वो खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे खाना छोड़ते छोड़ते वो मतलब डिके होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी और वो मृत्यु को पा जाते हैं. ठीक है, और तो ये जो प्रैक्टिस है ये संथारा की प्रैक्टिस है. राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको सुसाइड कह के बैन कर दिया. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि कई बार जुडिशरी भी ये जो आपका सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है उसको समझ नहीं पाती और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, सेलिब्रेशंस को वो बैन करने के ऊपर तुल जाती है, बैन कर देती है. ठीक है, देन देयर आर चैलेंजेस दैट आर राइजिंग ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कौन इम्पोज करता है? दिस इज योर जुडिशरी. जुडिशरी ही इम्पोज करती है. देन राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज केस ऑफ द एंट्री ऑफ वुमेन इन द सबरीमाला टेम्पल. ठीक है, सबरीमाला टेम्पल में जो वुमेन की एंट्री थी इट वॉज बैन अंडर अ कल्चरल प्रैक्टिस. ठीक है, बट अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इट स्टूड फॉर द राइट टू इक्वालिटी कि आप इस तरह से वुमेन को बैन नहीं कर सकते सिंपली ये कह के बिकॉज इट इज द कल्चरल प्रैक्टिस. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखते हुए देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. सिंपली हम ये बात बता रहे हैं जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसे लिखना है, उसे सब्सटेंशिएट करना है, बस इतनी सी बात है. आपका जो भी ओपिनियन रहे या फिर आपका जैसा भी ओपिनियन है वो आप जो है अपने कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हो. बट इन द बॉडी पार्ट यू हैव टू सब्सटेंशिएट द क्वेश्चन. आपने स्ट्रिक्टली डायरेक्टिव को फॉलो करना है. ठीक है, तो ऐसा मत कहना स्टार्ट कर दीजिए कि ये बंदा वुमेन के खिलाफ है या फिर मिसोजिनिस्टिक बातें कर रहा है. ठीक है, इट इज सिंपली कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन को देखिए. ओके, सो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है इसको बैन कर दिया गया. ठीक है, देन द एनिमल राइट्स. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ जलीकट्टू. जलीकट्टू वॉज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, एक कल्चरल प्रैक्टिस थी. तो एनिमल राइट्स के तहत इसको बैन कर दिया गया. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्शन टूवर्ड्स द हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द फीमेल जेनिटल म्यूटेशन. ठीक है, ये आपके पास दाऊदी बोरा कम्युनिटी है तो उसमें जो फीमेल जेनिटल्स होते हैं उनको म्यूटेट कर दिया जाता है. ये 2018 में इसके ऊपर आर्टिकल छपे थे एंड द सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग एन ओपिनियन टू बैन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस. तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखा जाता है और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लेंस से देखा जाता है अगर आपकी जुडिशरी देखना चाहती है. ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीजें हैं, ये दो डायमेंशंस हैं. पहला है पब्लिक की परसेप्शन सेकुलरिज्म के लिए क्या है. ठीक है, रिलीजियस होना सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं होता. इट इज सिंपली द टॉलरेंस दैट मेक्स यू सेकुलर. ओके, द सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे चैलेंज पेश करती है, अपोज करती है? बिकॉज द जुडिशरी इट विल सी द सेकुलरिज्म थ्रू द लेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. जुडिशरी हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लेंस से ही आपकी सेकुलरिज्म को देखेगी. ठीक है, देन योर कंक्लूजन पार्ट. नाउ यू कैन गिव योर ओपिनियन. अगेन योर ओपिनियन शुड बी वेरी न्यूट्रल, वेरी प्रोग्रेसिव.
ठीक है, अगर नंबर लेने हैं। अगर आपने नंबर नहीं लेने, सिंपली मजा करके आना है, तो जो करना है कीजिए। ठीक है, सो थस it is obvious that while some of the challenges are the outcome of the misleading notion of the secularism, others are due to the exploitative and discriminative nature of the cultural practices only. ठीक है, और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, ये आप कहाँ से सही करते हैं? ये आप सही करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, सो इस तरह से आपने एक अपना ओपिनियन दे दिया। नाउ द प्रोग्रेसिव पार्ट। अब आप प्रोग्रेसिव पार्ट देखिए। सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ इशू। ठीक है, एक इशू की बात कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन लाइज इन गेटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक रिलीजियस लीडर्स, जजेस, राइट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, NGOs, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, और ये चीज़ों को बताएं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस कहाँ तक जायज़ हैं। ये लोगों को अवेयरनेस दें, समझाएं दैट व्हाट इज सेकुलर, व्हाट इज नॉन सेकुलर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना चाहिए, एक न्यूट्रल सा, एक प्रोग्रेसिव सा ओपिनियन आपका। ठीक है, again, if you have any doubt, any query regarding anything, please write in the comment section. I'll try to resolve those doubts, those queries. Thank you very much.